नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जो दिया बुझने वाला होता है वो ज्यादा लौ करता है, ज्यादा भभकता है, बहुत हलचल नजर आता है उसके लौ के अंदर। यही हाल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का है। उनको समझ में आ गया है कि उनका राजनीतिक करियर खत्म होने की कगार पे है। ना वो सांसद बन पाएगी, ना टिकट मिलेगा और बेइज्जत होकर के एथिक्स कमेटी के द्वारा एक्शन भी लिया जाएगा। और जैसा अपराध है इसमें तो इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। मसला नेशनल सिक्योरिटी का है। हमने बहुत बार आपको बताया कि कैसे एक बुली की माफी किस तरह से वह अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, किस तरह से गालियां देती है। गुस्सा, टेंट्रम ऐसा जैसा लग रहा है कि उनके जैसा कोई बददिमाग संसद के अंदर कोई है ही नहीं। एक नया कांड किया है, बड़ी खबर आई है और ये पढ़े लिखे लोग हैं। विदेश में यही पढ़ाई इन्होंने की है कि गवाह को जाकर के धमकी दो, बिना बुलाए घर के अंदर घुस जाओ। एक शिकायत दर्ज कराई गई है जिसे यह घायल प्रेमी बताती है कि पूर्व प्रेमी के साथ मेरा ब्रेक ऑफ हो गया तो वो मेरा जो जिल्टेड एक्स है वो झूठी झूठी कहानियां बता रहा है। कोर्ट में केस चल रहा है, मामला चल रहा है और ये उनके घर में घुस गई। एक बार नहीं, दो बार। ऐसे तो गुंडागर्दी होता है कि जिसके साथ लीगल मसला फंस रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, पुलिस में शिकायत दर्ज है, उसके घर घुस जाओ, वो भी बिना बुलाए हुए। तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो उनके जिल्टेड एक्स है, पूर्व प्रेमी देहाद्री, उसको डर लग गया। भाई महिला सशक्तिकरण का इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा? कुत्ते भी ले लो और घर घुस के धमकी भी दो। खबर क्या है ये सुनिए। जयअनंत देहाद्री, who accused Trinamool MP Mahua Moitra of taking cash for caution in Parliament, has brought fresh allegations against the MP as he wrote to Delhi police that Mahua Moitra came to his house unannounced on November 5th and 6th. There is every possibility that Srimati Mahua Moitra might intentionally come to my residential premise with the sole objective of filing further fraudulent complaints against me, the advocate whom Mahua Moitra called her jilted ex wrote in his complaint. वो कहते हैं पूर्वांचल की तरफ ये ढूंस मारना, वो जो जानवर होते हैं ना, कोई गाय बकरी, वो माथे से मारते हैं, ये करने गई थी है। भाई क्यों जा रही हो? तुम्हें बुलाया नहीं गया फिर भी आप जा रही हो। पूरे संसदीय परंपरा को कलंकित आपने किया है। एक व्यक्ति ने कंप्लेंट किया, सबूत मिल गए, 9 तारीख को फैसला होना है, सांसदी जानी ही जानी है। और आप क्या कर रहे हो? पहले अपने वकील को भेजा, कुत्ता वापस कर दूंगी, कंप्लेंट वापस ले लो। पहले अपने वकील को भेजा, अब खुद पहुंच रही है। ये क्या तरीका है? ये तो अपने आप में बहुत बड़ा ब्रीच है। इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे कि हमारे खिलाफ जो है इस तरह का मानहानि का केस मीडिया और देहाद्री के ऊपर। कोर्ट के अंदर जज के सामने देहाद्री ने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो वकील है महुआ मोइत्रा का, ये मुझे फोन करके प्रलोभन दे रहा था, एक तरह से धमकाने की कोशिश कर रहा था, कि कह रहा था कि कुत्ते के लिए तुमको इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, कुत्ता वापस ले लो और हम केस वापस ले ले। लेकिन हमने मना कर दिया। तो ये जो है ये ब्रीच है। तो महुआ मोइत्रा के वकील ने कहा कि सॉरी सर, हम केस वापस लेते हैं। तो फिर से केस डाला गया।
आप किसी गवाह के घर नहीं जा सकते, धमका नहीं सकते। आप सांसद होंगी अपने घर में। देश कायदे कानून से चलता है। और ये तो साफ साफ अपने कंप्लेंट में लिख रहा है कि भाई हमने बुलाया नहीं, दो दो बार आ गई। अब आगे जो लेटर में लिखा हुआ है उसको जरा ध्यान से देखिए। हर अराइविंग एट माई रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस is a grave cause for concern as it intimidated my staff and also raises an important question as to why someone who claimed an acrimonious past with me would be deliberately arriving at my residence, that too consecutively and 2 days in a row. The letter said, I have every reason to believe that Miss Moitra and her close associate from Odisha are conspiring to cause physical harm to me as revenge for filing criminal complaints alleging corruption against them. Jay Anant Dehadri said. वो घर घुसती मैंने स्टाफ डर जाते हैं। भाई कोई भी डर जाएगा, महुआ मोइत्रा के सामने जाने से किसी को भी डर लग जाएगा। जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह का बर्ताव है, इतनी एग्रेसिव, जो महिला पार्लियामेंट के अंदर उल्टी पुल्टी अनपार्लियामेंट्री वर्ड का गालियां वाली बात भाषा इस्तेमाल कर देती हो, जो बचने के लिए खुद कहती है कि मेरा चिरहरण हो गया, जो एथिक्स कमेटी के अंदर पूछताछ के दौरान मेज बजाती हो, चीखती हो, चिल्लाती हो, उससे तो किसी को भी डर लग जाएगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें देहाद्री ने कही है। बोला ऑलरेडी कंप्लेंट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये हमारे घर दो दो बार आ गई, किस रीजन से आई? और चिट्ठी से तो यही लग रहा है कि जैसे इसको मालूम चला हुआ कि महुआ मोइत्रा आ गई, भाग गया होगा। भाई डर से ही कंप्लेंट कर रहा है ना, कि पता नहीं ये क्या कर दे, ना कर दे, आकर के मारपीट शुरू कर दे, उसके बाद उल्टा कंप्लेन कर दे कि देखो भाई हमारे साथ जो है इसने मिसबिहेव किया। चिट्ठी में आगे भी लिखा गया, माई फियर इज दैट मिस मोइत्रा इज यूजिंग हर पेट हेनरी एज एन एक्सक्यूज टू कम पर्सनली टू माई रेसिडेंस इन अ बिट टू इंटिमिडेट मी, considering that she has not only filed fraudulent complaints against me in the past, which she then withdrew, and is also a plaintiff in a suit filed against me pending in the Delhi High Court. I would consider it extremely suspicious and inappropriate for her to show up at my residence without any invitation or cause. I wish to make it absolutely clear that I have not invited Srimati Moitra to my residence and that she has come uninvited and with a very apparent intention to commit trespass and to intimidate me, the letter said. धमकी देने आई थी। बात बहुत ही क्लियर है, भाई क्यों जाना है, क्या करना है। जो मैंने कहा, दिया जब बुझने वाला होता है तो ज्यादा भभकता है, ज्यादा लौ, ज्यादा हलचल। एक दिन में फैसला होना है। फैसला होने से पहले देश ने देखा किस तरह से महुआ मोइत्रा टेलीविजन चैनल पे जाकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अब शब्द का इस्तेमाल किया, कुत्ता कहा, गालियां दी, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। लेकिन महिला है तो कोई सवाल नहीं उठा सकता कि भाई चलो भाई महिला एक स्पेशल कैटेगरी में आती है, उनको गाली देने का अधिकार है, ऐसा तो यही लग रहा है। अब सब तो नीतीश कुमार की तरह नहीं, देखिए किस तरह नीतीश कुमार ने कह दिया और किस तरह से ये फंस गए। महुआ मोइत्रा ने बार बार इसी तरह का काम किया है और इसके साथ देने वाले लोग वहां खड़े हैं इसको बचाव के लिए। 6 एमपी ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन अब यहां एक पेच फंस गया है। 9 तारीख को मीटिंग है और वहां एक जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे उत्तम कुमार रेड्डी, जो इसके साथ खड़े थे, एथिक्स कमेटी के अंदर में इसका बचाव कर रहे थे। इससे बड़ा अनएथिकल काम हो सकता है
जिस महिला सांसद ने सॉल के लिए, कैश के लिए, पैसे के लिए आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दुबई भेज दिया, ये तो एक्सेप्टेड है, जुर्म तो हुआ है, ये आपने एक्सेप्ट, कोई डिनाई नहीं कर रही वो कि हमने पासवर्ड नहीं दिया, वो कह रही मैंने दी। और उसके बाद आप ये कह रहे हो दिया तो क्या हुआ, क्या करना है कर लो, तुम एथिक्स कमेटी हो, तुम जो है कंगारू कोर्ट हो। किसी का ख्याल नहीं कानून का, ना एथिक्स का, किसी चीज का नहीं। और अब जब सब कुछ खत्म हो रहा है तो दो बार गई धमकाने के लिए, शायद ये मिला नहीं, बच गया, किस्मत अच्छी थी। अदरवाइज सामना हो गया होता तो एक नया कांड हो गया होता। अब कहानी एक ही जगह पे आकर रुक रही है। तृणमूल कांग्रेस ने इन्हें बकायदा फ्री कर दिया है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, डिफेंड योरसेल्फ। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि भाई ये वापस टीएमसी में आए, उसको टिकट तो वैसे भी नहीं मिलना है। हर पॉलिटिकल करियर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन टीएमसी इज ओवर। अभिषेक बनर्जी के लोगों ने कहा कि भाई बिल्कुल नहीं चाहते वो, ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया। अब दिक्कत क्या है कि अगर एक्शन होता है तो एथिक्स कमेटी के एक्शन के बाद लोकसभा स्पीकर इसको तो बाहर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंस वही है कि पैसे लेकर के घूस खा करके सवाल पूछोगे तो बड़े बड़े सांसदों को बाहर क्या रास्ता दिखाया गया, इसमें कौन से हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। आप चीखती हैं, चिल्लाती हैं, इसलिए पनिशमेंट से बच जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, तो वो पनिशमेंट मिलेगा ही नहीं। खतरा दूसरा भी है इस कंप्लेंट की वजह से, जो 3 मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है उसके आधार पर सीबीआई कंप्लेंट भी हो सकता है। इसलिए जिस शख्स को, ये दर्शन हीरा नंदानी को इन्होंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया था, उसने 3 जगह चिट्ठी लिखी, एथिक्स कमेटी को, मतलब पार्लियामेंट को, निशिकांत दुबे को, और तीसरा सीबीआई को। सीबीआई का खेल शुरू हो जाएगा, पहले सांसदी जाएगी, फिर सीबीआई जांच में इससे तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे। तो अब आप देखिए कि इससे बचने के लिए अगर पहले से ही मर्यादित व्यवहार रहता महुआ मोइत्रा का, पब्लिक सिंपैथी इसके साथ होती, लोग कहते कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन ये महिला माफी के लायक नहीं है। बार बार एक ही तरह का जुर्म, बार बार इसी तरह से आप बुली करेंगे, आप जो है गुंडागर्दी करते हुए आप अपने चीज को मनवा लेंगे पूरे सिस्टम से, ये तो होता दिख नहीं रहा है। और शायद इसी डर से ये दिया ज्यादा भभक रहा है। वो घर पहुंची थी धमकाने के लिए, देहाद्री की जो कंप्लेंट है उसमें सच्चाई नजर आती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।